ईडी ने रातों रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया और आज 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन केजरीवाल को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की सारी दलीलें सुनी। मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर अहम सुनवाई हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें दी कि हमने जमानत की याचिका नहीं लगाई, गिरफ्तारी को चुनौती दी क्योंकि हम इसे अवैध मानते हैं। गिरफ्तार करने का अधिकार होने का मतलब ये नहीं है कि गिरफ्तार कर ले। आरोप सिद्ध होना चाहिए, सिर्फ शक नहीं होना चाहिए। आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल आरोपी नहीं है। 24 मार्च तक उन्होंने यही कहा था कि मैं ना तो आरोपी हूं और ना ही संदिग्ध। कुछ बयानों की अफवाह थी, जैसे राघव, शरद रेड्डी। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सामने आया, पिता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। केजरीवाल की तरफ से दलील देते हुए सिंघवी ने कहा कि शरद रेड्डी ने अपने 9 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं लिया था। शरद रेड्डी ने उनका नाम 10 अप्रैल तक नहीं लिया था, लेकिन क्या ईडी ने उसके 10वें बयान पर भरोसा करने की वजह बताई? सिंघवी ने कहा कि वो कोई देशद्रोही नहीं है। आपने एक दोषी मुख्यमंत्री को इतने वक्त तक खुला क्यों घूमने दिया? कोर्ट ने ईडी के समन का जवाब न देने को लेकर सवाल पूछे तो सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा कि ईडी के नोटिस का डिटेल में जवाब दिया गया। आज आप ये नहीं कह सकते कि आप आए नहीं इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। ये मेरा अधिकार है कि मैं ना जाऊं। सिंघवी ने आगे कहा कि ईडी ये नहीं कह सकती कि उसके पास आधार है, क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत नहीं दी गई। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध कर लिया है। अब आगे की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।